दक्षिणी लेबनान पर इजराइल की बमबारी जारी है। आईडीएफ का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर अटैक किया गया और इस हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह भी हुए हैं। दक्षिण लेबनान पर इजराइल ने यह बमबारी की है। और एक और बड़ी खबर, आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के खिलाफ नया ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कफर तिब्बा नित अली ताहिर में भारी जंग जारी है। ये देखिए आप, लेबनान के नबातिये के अंदर कई हवाई हमलों को अंजाम दिया गया। रात भर चली फायरिंग के बाद दोनों तरफ भारी नुकसान पहुंचा है और यही ईरान नहीं चाहता था। तो ये देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो शर्त रखी गई थी 14 पॉइंट्स पर, जो एमओयू साइन हुआ था, उसमें एक शर्त यह थी प्रमुख तौर पर कि लेबनान में हमलों को तुरंत रोकना होगा और उसके बाद डील को साइन किया गया। लेकिन हुआ क्या, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। बीती रात दक्षिणी लेबनान में इजराइल डिफेंस फोर्स ने अपने ऑपरेशन को जारी रखा है। कई बड़े धमाके हुए, कई ठिकानों पर हमला किया गया, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया और लगातार इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि उसकी तरफ से हमले लेबनान नहीं बल्कि हिजबुल्लाह पर वो अटैक कर रहा है, उसके ठिकानों पर, उसके टारगेट पर। और दक्षिणी लेबनान पर इजराइल की रात भर बमबारी, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइल हमले। इजरायली हमलों में कम से कम 47 लोगों की मौत हुई है, लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा। और देखिए एक और बड़ी खबर, नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को सीधी चेतावनी दे दी है। हिजबुल्लाह को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजरायली सैनिकों की मौत अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब आप ये मानकर चलिए, ये जो चेतावनी दी गई है, अब शायद ही बेंजामिन नेतन्याहू हिजबुल्लाह के खिलाफ रुकने वाले हैं, क्योंकि उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि जो किया गया है, जिस तरह से हिजबुल्लाह ने हमलों को अंजाम दिया है, उसके बाद उसको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये चेतावनी है नेतन्याहू की। लेबनान पर इजराइल ने रात भर बमबारी की है और कहा है नेतन्याहू ने कि इजरायली सैनिकों की मौत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये सीधी चेतावनी नेतन्याहू की हिजबुल्लाह को। तो सवाल यह है कि क्या यूएस ईरान डील अब खत्म हो गई? लेबनान में क्या अब विध्वंस होगा? यूएस ईरान डील के बाद भी लेबनान पर हमले हो रहे हैं। इजराइल के हमलों में करीब 47 लोगों की मौत हुई है। मिसाइल हमलों में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हुए हैं। साउथ लेबनान के 6 से ज्यादा शहरों पर बमबारी हुई है। टारगेट पर हिजबुल्लाह के वेपन डिपो और कंट्रोल सेंटर। आईडीएफ का क्या दावा है? हिजबुल्लाह के हमलों के जवाब में पलटवार किया गया। हिजबुल्लाह के हमलों में आईडीएफ के 4 जवानों की मौत हुई। लेबनान की सीमा से 10 किलोमीटर अंदर तक कब्जा किया गया। वीके दत्ता सर, नेतन्याहू की धमकी और ये चेतावनी तो बहुत कुछ बता रही है। अब शायद ही नेतन्याहू रुकने वाले हैं लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ, और अगर यही हुआ तो फिर आपको क्या लग रहा है? फिर एक बार फिर से क्या जो मिडिल ईस्ट है वो जलता हुआ नजर आएगा क्या? देखिए करना, मेरा जो पर्सनल असेसमेंट है, जो इजराइल और लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, वो एक टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटी का रिस्पॉन्स है। और ये ईरान को समझना पड़ेगा कि क्या वो टेररिज्म को बढ़ावा देना चाहता है दुनिया के अंदर, कि वो एक रिस्पॉन्सिबल नेशन के तौर पे दुनिया के अंदर अपना एक जो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर एक किसी इज्जत की जगह रखना चाहता है। तो अभी जहाँ तक इजराइल और हिजबुल्लाह का सवाल है, वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और एक मुल्क की जंग है जो टेररिज्म के खिलाफ लड़ी जा रही है, जो लेबनान की गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है।
अगर अभी लगातार ईरान उनकी मदद करता रहेगा और ये बोलता रहेगा कि आप उस पर हमला मत करें, तो इनको ये बोलना चाहिए कि पहले हिजबुल्लाह भी हमला करना बंद कर दे, अपने सारे हथियार डाल दे और एक सिविलियन अच्छे नागरिक की तरह लेबनान का नागरिक बन के वहाँ की गवर्नमेंट का साथ दे। और अगर वो नहीं करेगा तो ये जंग तो पहले भी चल रही थी, दोबारा चलती रहेगी। हाँ, दुनिया में थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि हॉर्मुज़ के कारण हमने देखा जो पिछले दिनों से जो ये कार्रवाई चली है उससे इसका इकॉनमी के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है, पावर सेक्टर में क्या इफेक्ट हुआ है, एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है। तो ईरान को समझना पड़ेगा, एक रिस्पॉन्सिबल नेशन अमेरिका और ईरान का समझौता है, इसके अंदर इजराइल शामिल नहीं था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को बोला आप सीज़फायर करें, और उन्होंने बोला भी है, और शायद लेबनान के अंदर भी अभी हिजबुल्लाह ने बोला है कि वो सीज़फायर करने को तैयार हैं। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि गुड सेंस प्रिवेल करेगी कि नहीं। क्या ये भी तो सर सवाल है कि लेबनान में हिजबुल्लाह अगर सीज फायर करने को तैयार भी है तो वो किस बूते तैयार है? वो शक्ति के बूते तैयार है, इजराइल के आक्रामक रुख को देखकर तैयार है, या फिर ट्रंप की अपील को सुनकर तैयार है? सवाल तो यही है। इस बीच ईरान का इस मसले पर साइलेंस हो जाना, चुप रह जाना भी बहुत सारे सवाल खड़े करता है।